छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के खास कार्यक्रम अद्भुत विचित्र में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसे टीम के बारे में बताने वाले हैं जो कि न केवल सांपों को बल्कि छोटे मोटे सभी जीव जंतुओं को बचाने में लगे हुए हैं। मनुष्य तेजी से विकास पथ पर अग्रसर है। इस दौरान रास्ते में आने वाले सारे बाधाओं को, कांटों को उखाड़ कर फेंकना मनुष्य अच्छी तरीके से जानता है। हमारे आगे बढ़ने के इस क्रम में प्रकृति में पाए जाने वाले छोटे बड़े जीव जंतुओं का कितना नुकसान होता है, इसके बारे में बहुत कम लोग ही सोचते हैं। रायगढ़ के विनितेश तिवारी उन सभी जीवों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं जिन जीव जंतुओं को मनुष्य अपने लिए खतरा समझता है। विनितेश तिवारी ने सर्प मित्र नाम की एक टीम बनाई है जो बिना शुल्क के निस्वार्थ भाव से पूरे रायगढ़ में सांपों को पकड़कर सुरक्षित जगहों पर ले जाकर छोड़ती रहती है। घायल जानवरों का इलाज कराना, पक्षियों को दाना खिलाना तथा सड़कों पर घूमने वाले मवेशियों को वाहनों से बचाने का प्रयास करते रहते हैं। पिछले 5 सालों से ये युवा एक फ़ोन कॉल पर उपलब्ध हो जाते हैं। शासन प्रशासन को ऐसे कार्य करने वाले युवाओं को प्रोत्साहित कर आर्थिक मदद करनी चाहिए जिससे अन्य शहरों के युवाओं को भी ऐसी जागरूकता दिखे। कल सर्प मित्र की टीम ने विलुप्त प्रजाति के एक सर्प को पकड़कर सुरक्षित स्थानों पर छोड़ा है। हमारे संवाददाता डॉक्टर मनोज कुमार यादव ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे हैं रायगढ़ में, जहां से हम आपको बताएंगे कि सर्प मित्र की टीम किस प्रकार से रेस्क्यू करती है, किस प्रकार से जीव जंतुओं को बचाने का प्रयास करती है। मैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़ से डॉक्टर मनोज यादव। हम लोग अभी रायगढ़ जिले गोपालपुर में हैं। यहाँ सर्प मित्र टीम के द्वारा सर्प रेस्क्यू यानी कि सांप रेस्क्यू किया जा रहा है और बहुत ही विचित्र और अद्भुत, जो कि रायगढ़ जिले में पहली बार देखा गया है इस सांप को। आइए विनितेश तिवारी जो कि सर्प मित्र टीम के अध्यक्ष हैं, इनसे पूछते हैं इनके बारे में। जी, अभी एक रेस्क्यू जो हुआ है हम लोगों से कृष्णापुर से जयनारायण खर्रा ने रेस्क्यू किया है। तो ये जो एक सांप है, 5 जो सबसे जहरीले सांप होते हैं उनमें से एक सांप ये है, 100 स्केल्ड वाइपर। तो ये रसल वाइपर का ही रिश्तेदार है, ये वाइपर ही है और ये छोटे साइज का होता है। लोग इसको गलतफहमी में ले लेते हैं कि छोटे साइज का है तो जहरीला नहीं होगा या ये खतरनाक नहीं होगा। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ये सी आकार में अपने आप को मोड़ लेता है और उसी आकार में अपने शरीर को कंटिन्यू चलाता रहता है। सांपों के अलावा गायों के लिए, कुत्तों के लिए या बाकी भी और भी जानवर हैं या पक्षियों के लिए, सब के लिए हम लोग कुछ ना कुछ इसके लिए करते हैं कि कहीं कोई घायल है या किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वैसी स्थिति में हम उनकी सेवा करते हैं, उनका इलाज करते हैं। वो भी डॉक्टर की सलाह लेके डॉक्टर्स को अपने साथ रख के करते हैं, तब जाके ये सारे रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि विनितेश तिवारी जो कि एक एनिमल रेस्क्यू करते हैं और जो भी जानवर जो कि घायल रहते हैं, जैसे सांप हो गया और कुत्ते हो गए और भी बहुत सारे एनिमल जिनकी सहायता करते हैं। अच्छा, ये जानते हैं इनसे कि सरकार द्वारा इनको कोई सहायता दी जा रही है, कोई भी एनजीओ द्वारा कोई मदद दी जा रही है? नहीं, ये हमारा जो एनजीओ है ये 14 सितंबर को रजिस्टर्ड हुआ है। पिछले साल। तो अभी 1 साल का समय हम अपने को हुआ है, लेकिन पिछले 4.5 सालों से हम लोगों ने जो रेस्क्यू किया है वो 18,000 सांपों का रेस्क्यू कर चुके हैं। उसके सारे रिकॉर्ड हमारे पास हैं और हमारा जो सेवा है ये निःशुल्क सेवा है और निस्वार्थ सेवा है। बता रहे थे कि दुर्लभ प्रजाति का सांप मिला है रायगढ़ जिले में। आइए विनितेश तिवारी से इनके बारे में जानते हैं। ये अपन इसको दुर्लभ तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये अपने इस एरिया में मिलते ही हैं और ये है कि ये बहुत रेयर हैं, बहुत कम मिल पाते हैं अपने इस एरिया में। और ये छोटे साइज के होते हैं, लेकिन इसके छोटे साइज पे मत जाइएगा। ये काफ़ी जहरीला सांप है। ये 100 स्केल्ड वाइपर है और छोटे साइज का होने की वजह से कई बार लोगों को पहचान में नहीं आता या पत्तों के बीच में छुप जाता है और गलती से बाइट कर लेता है। आदमी देख भी नहीं पाता कि किसने बाइट किया है और जब तक का इसका जहर का असर होता है तब तक बहुत लेट हो जाता है।
यहाँ अभी आप जितने भी सदस्य देख रहे हैं, इसके अलावा कुछ और सदस्य हैं जो अभी आ नहीं पाए हैं, वो अपने अपने जॉब में ही हैं। तो ये सारे के सारे ट्रेंड है, लेकिन हम लोगों को देख के कुछ लोगों को लगता है कि ये बड़ा आसान सा काम होता है। ये इतने सालों का अनुभव होता है या हम दूसरों से भी सीखे होते हैं, तो ये सारी चीज़ों को करने के बाद ही हम रेस्क्यू करते हैं। ये धमना सांप है जो सबसे ज़्यादा लोग इससे डरते हैं। ये बड़े साइज का होता है, ये लगभग 11 फीट के आसपास के भी मिल जाते हैं। रेयर होते हैं 11 फीट के, लेकिन 9 फीट और 10 फीट के आसानी से मिल ही जाते हैं हमारे यहाँ। ये सिर्फ चूहे खाने के लिए आते हैं घरों में, और इनके पूंछ में कहीं कोई कांटा नहीं होता। लेकिन लोगों को भ्रामकता इतनी ज़्यादा फैला दी गई है कि ये पूंछ से मारता है जिससे आदमी का शरीर गलने लगता है। ये सरासर झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके पूंछ में कहीं कोई कांटा नहीं होता है। दूसरा, ये सांप भी बहुत ही सीधा साधा होता है। ये अगर घरों के आसपास आ भी जाए तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सांप कुछ भी नहीं करता इंसानों को, ये सिर्फ चूहे खाने के लिए घरों तक आता है। मेरा नाम जयनारायण खर्रा है और नितेश भैया के साथ में मैं भी जुड़ के इस काम को कर रहा हूँ। और बहुत ज़्यादा लगाव है जीवों के प्रति, लोगों के प्रति, ताकि लोगों के घरों में जो सांप घुसते हैं उनको इतनी ज़्यादा डर हो जाती है, चाहे वो बिना जहर वाला ही सांप क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा डर होती है। रात के अगर किसी के घर में कोई सांप घुस जाता है तो उनका पूरा का पूरा परिवार सो नहीं पाता है। जब प्रकाश केरू सरस्वती टीम से लॉकडाउन में ऐसा जो बेजुबान जानवर थे उनके लिए हमने बिस्किट, जैसे गायों के लिए टमाटर, पत्ता गोभी आदि व्यवस्था करें, जिसके लिए इसमें सहयोग हमें बजरंग दल से और विश्व हिंदू परिषद से सुनील तीर्थानी और रवि तेजवानी भाई के द्वारा भी सहयोग मिला है, जिससे हम पूरे रायगढ़ में सभी जानवरों को प्रॉपर भोजन व्यवस्था कर पाएँ। मेरा नाम सज्जन साहू है, सर्वरक्षक समिति से, और हमारे बड़े भैया भी, नीरज भैया भी साथ में हैं। भूखा देखें तो उनको खाना दें, और कहीं भी अगर सांप निकलता है तो सर्वरक्षक समिति को कॉल कर लें, उसे मारें ना, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम जीवों से इंसानों को और इंसानों से जीवों को बचाना। समाज को एक ही संदेश है कि जियो और जीने दो। आपके घर के आसपास जो भी जीव जंतु मिलते हैं उनको भी जीने का पूरा अधिकार है, जैसा अधिकार हमको है। प्रकृति ने हर किसी को जीने का अधिकार दिया हुआ है। तो अगर आपके घर के आसपास में कोई कुत्ते या गाय कोई घायल मिलते हैं तो आप हमसे मदद मांग सकते हैं, हम भी आएंगे। यहाँ तक कि आपको भी हमारे साथ में सेवा में जुड़ना होगा, ताकि आपको भी लगे कि हाँ, आपने भी कुछ किया है। और हमारी सेवा निःशुल्क है, हम किसी से कोई चार्ज नहीं लेते हैं। तो हमको भी लगता है कि हमारे साथ में सेवा भाव के साथ में जुड़ के कम से कम अपना श्रम दान करें। आप पैसों से दान मत कीजिए, लेकिन श्रम दान तो साथ में हमारे कीजिए। प्लानिंग हमारी यही है कि आगे चल के रजिस्टर्ड संस्था तो हो चुकी है, अब गवर्नमेंट से संबंधित जितने भी काम होते हैं तो वो काम हम लेंगे इनके लिए, ताकि सारे जीव जंतुओं के लिए कुछ अच्छा कर सकें। डॉग हाउस के लिए हमने डिमांड किया हुआ है नगर निगम में हमने कमिश्नर से बात की हुई है, तो अपने को एक डॉग शेल्टर हाउस मिलने वाला है। बहुत जल्द वो मिल जाएगा तो शहर के जितने भी कुत्ते हैं उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। वन विभाग की ओर से हमको कुछ सहयोग मिलना चाहिए, ताकि ये सारे काम करने वाले जितने भी हैं ये निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, तो कम से कम इनको कुछ इनके लिए कुछ करने के बारे में सोचना चाहिए। तो आज हम सर्पमित्र टीम वालों से मिले और उनके रेस्क्यू को भी देखे, कैसे उन्होंने नांग और अन्य सांपों का रेस्क्यू करके उन्हें जंगलों में सुरक्षित छोड़ दिया है। साथ ही साथ हम भी सरकार से यह कहना चाहते हैं, वन विभाग से कहना चाहते हैं कि इन टीम की मदद करें, ताकि कुछ भी उनके जरिए अगर सहयोग प्रदान की जाती है तो काफ़ी ये सहयोग का काम हो रहा है एनिमल के लिए। तो छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से मैं डॉक्टर मनोज कुमार यादव, धन्यवाद।